बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने अब अपने जाल में फंसा लिया है। और नीतीश कुमार जो अब तक ये समझ रहे थे कि प्रशांत किशोर केवल राजद का नुकसान करेगा, वो प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे, प्रशांत किशोर को उतना ही फायदा होगा। और इसका साफ साफ असर ताजा जो सर्वे हो रहा है उसमें दिख रहा है। तेजस्वी की लोकप्रियता जहां थी वहीं बनी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर जो 20% लोगों की अब चाहत बन गए हैं, लोगों की चाह बन गए हैं, वो प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक है वो वही है जो नीतीश कुमार और भाजपा का वोट बैंक हुआ करता था। हर चीज के बावजूद मुसलमान तेजस्वी से टूटे हुए नहीं दिख रहे हैं। यादव की तो बात ही नहीं पूछनी, यादव तेजस्वी से कटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 4 5 10% यादव हो सकते हैं जो इधर उधर वोट कर देते होंगे किसी कारण से, लेकिन 90% क्या 98% यादव वोट करने वाले हैं तेजस्वी यादव को ही, वो हमेशा से मानते हैं। मुसलमान भी तेजस्वी से इतना जल्दी कटते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब बात बच रही है कि इस 34% के बाद जो 66% वोट है वो किसका है और उसमें कौन कौन है। तो अब मतलब बात साफ साफ दिखने लगी है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, भाजपा के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। भाजपा का वोट बैंक जो नीतीश को नहीं चाहता है वो प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जदयू का कुछ वोट बैंक जो भाजपा को नहीं जाएगा वो भी आ रहा है प्रशांत किशोर के खाते में। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने 2 4 गलती कर दी है जो प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा मौका दे दिया है। पहला चीज है, नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू करके अब प्रशांत किशोर के लिए मौका दे दिया है सवर्ण पुरुषों के लिए कि आप सबके लिए डोमिसाइल लागू कर दिए, स्थानीयकरण की जो नीति होती है वो आप लागू कर दिए। जो बिहार की महिलाएं हैं वही केवल महिलाओं के सीट पे नौकरी करेंगी, लेकिन बिहार का जो सवर्ण पुरुष है वो पूरे भारत के सवर्णों से फाइट करेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार की घोषणा है और सरकार ने इस पर फैसला लिया है। क्या बिहार के जो सवर्ण जातियां हैं वही सबसे ज्यादा बेवकूफ है? आप उसके लिए जो सीटें हैं उसको क्यों नहीं आप डोमिसाइल के दायरे में लाते हैं? पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलितों के जो तेज बच्चे होंगे, जो सामान्य सीट पे फाइट करने की क्षमता रखते होंगे, वो बेचारे को अब केवल बिहार के बच्चों से नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चों से लड़ना पड़ेगा। तो मेधावी छात्रों को भी नीतीश कुमार ने इस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो अब एक नए अखाड़े का सदस्य बन जाए। और प्रशांत किशोर ये मौका छोड़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। शराबबंदी के मामले में प्रशांत किशोर पहले से ही नीतीश सरकार के घोर विरोधी रहे हैं और वे रहने भी वाले हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। और जितने भी इस बंदी से जो परेशान है, शराबबंदी से, या जो शराबी लोग हैं जो चाहते थे कि खुले, पुलिस जो दलितों को परेशान कर रही है, पिछड़ी जाति के लोगों को परेशान कर रही है शराब के नाम पे, उससे उन्हें मुक्ति मिले। और इस कारण से अब आप देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे मोर्चेबंदी होगी और प्रशांत किशोर की फैन फॉलोइंग फिर इससे ज्यादा बढ़ते चली जाएगी। प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक आप देखिएगा उनकी लोकप्रियता 20 से 35 40% तक जाएगी। और बिहार में चुनाव जीतने के लिए यही वोट बैंक पर्याप्त होता है। बात यहीं खत्म हो जाती तो काम चल जाता, लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर के ऊपर लाठीचार्ज तक हो जाता है। पत्रकार जैसे लोग भी पीटे जाते हैं, उनके कार्यकर्ता पीटे जाते हैं, प्रशांत किशोर आग बबूला होते हैं, पुलिस से मुंह लगाते हैं। और निस्संदेह बिहार की जनता अब देख रही है कि प्रशांत किशोर जैसा क्षमता बिहार के किसी नेता में नहीं है। एक कोई सामने टिकता है तो वो चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान भी एनडीए खेमे में है, तो इस तरह की चीजों का वो विरोध कैसे कर सकते हैं बेचारे। हालांकि दिल्ली में जाकर के चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की प्रशंसा की है, प्रशांत किशोर भी प्रशंसा करते रहे हैं चिराग पासवान की। अब यहाँ भी राजनीति में थोड़ा घोलमेल दिखता है, झोलझाल दिखता है कि कहीं ऐसा ना हो अंदर अंदर ही अंदर सिटिंग गेटिंग साठगांठ हो जाए। दूसरी चीज कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आग बबूला हुए हैं 2 बार हम देख चुके हैं। पहला बार नालंदा में देखे थे जब नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को जाने से रोक दिया गया था। एसडीएम आए थे, पुलिस वाले आए थे कि आप नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री का गांव है, मुख्यमंत्री का है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, कोई दूसरा नेता भला कैसे चला जाए उसमें। कल को प्रशांत किशोर के गांव में नीतीश कुमार और जदयू वालों की एंट्री न होगी, कल को तेजस्वी वाले में नीतीश की एंट्री नहीं होगी, नीतीश को
की एंट्री तेजस्वी के गांव में नहीं होगी और ये बिहार एक तरह से उसी तरह से बन जाएगा। कोई नेता किसी भी नेता के इलाके में नहीं जाएगा। तो प्रशांत किशोर उस दौरान भी आग बबूला हो गए थे, एसडीएम पे, दरोगा पे, सब पे हो गए थे। और उस समय बिहार ने देखा था कि इस आदमी के अंदर कितना क्षमता है। आगे इस बार पटना में देख लिया है, जब प्रशांत किशोर पुलिस वालों पे टूट पड़ते हैं कि लाठी चलाएगा, चला लाठी, चला लाठी, जो वीडियो में हम दिखाए हैं आपको शुरू में। तो ये अब चीजें दिखा रही है कि प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं और उन्हें अब रोकने वाला कोई नहीं है बिहार में। बिहार जैसे राज्य में तो कोई नेता है ही नहीं उस कद का, न उतना कोई पढ़ा लिखा है, न उतना अनुभव वाला कोई है, न कुछ है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अब बिहार की जनता फिर से जाति के जंजाल में फंस कर के वोट दे किसी को, और फिर वही पानी के लिए गैलन लेके सड़कों पे दौड़े, पानी दो, टैंकर वाला आगे आगे दौड़ाते रहे कि ले पानी ले पानी। फिर वही थोड़ा बहुत चले, कभी मोटरसाइकिल के लिए जुर्माना दे, कभी साइकिल के लिए, कभी पीटे जाए, कभी कोई मार के भाग जाए, कभी कोई सामान छीन ले, अराजकता वाली स्थिति बने। वो बने तो बने, लेकिन हम वोट जाति को ही देंगे, तब तो फिर कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए कि लोग बिहार के प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर ने खुद भी कहा है कि बिहार के लोग जगते हैं, लेकिन समय लगता है, लेकिन जाग जाते हैं। बिहार के लोग हनुमान की तरह हैं, जहां जामवंत को जगाना पड़ेगा ताकत को। तो बिहारी जो लोग हैं वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। और देखिए प्रशांत किशोर जामवंत बन के जगा पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक होगी। घोषणाएं भी प्रशांत किशोर की बड़ी तगड़ी सी है। पेंशन की राशि 2000 रुपये करना, किसानों को मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराया जाना, और इसके अलावा शराबबंदी को चालू करना, और कई सारी ऐसी उनकी नीतियां हैं जो लोक लुभावन है, गरीबों को लुभाएगी निश्चित रूप से। और इस पे काम चल भी रहा है और प्रशांत किशोर निस्संदेह इस पे काम कर रहे होंगे। तो अब ये चीज देखने लायक होगी कि ये जनता को कितना ज्यादा लुभा रही है। युवाओं में हम ये खास करके चीजें देख रहे हैं कि युवा वोट देने को तैयार हो या ना हो, लेकिन युवाओं की बड़ी भीड़ कह रही है कि बिहार के लिए प्रशांत किशोर बड़ी अच्छी चीज है, बड़े अच्छे लोग हैं, बिहार को प्रशांत किशोर जैसा नेता ही चाहिए। तो यहाँ पे भी अब चीजें स्पष्ट दिख रही है कि वो केवल जो पसंद है वो केवल वोट बैंक में यदि तब्दील हो जाता है तो उसी दिन आप समझ जाइएगा कि नीतीश और भाजपा की सत्ता तो चली ही गई। और नीतीश भाजपा की सत्ता जाएगी तो फिर जाएगी ही, 15-20 वर्ष तो कम से कम बिहार में नहीं ही आएगी। अब प्रशांत किशोर भले ही कह रहे हो कि उनकी लड़ाई नीतीश से है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है प्रशांत किशोर की लड़ाई राजद से है। यादव मुसलमान का जो समीकरण और वोट बैंक है उसमें सेंध लगता हुआ नहीं दिख रहा है, और जदयू और भाजपा के वोट में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दिया है। प्रशांत किशोर की जो भी फैन फॉलोइंग है, जो भी वोट बैंक है, वो तमाम भाजपा और जदयू के वोट है। और वो वोट यदि देखा कि अब नीतीश कुमार में वो ये नहीं रह गई, और जब वो छिटकेगा तो वो राजद की ओर तो नहीं जाएगा, भले ही जनसुराज में वो जुड़ जाए, वो अलग चीज है। जैसे राजद का वोट यदि टूटेगा तो वो भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो जनसुराज में आ जाएगा। और बिहार में जो स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अराजकता की स्थिति है, मर्डर, हत्याएं, लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। ये नहीं कि पटना में केवल मीडिया दिखा रही है, पूरे बिहार का यही हाल है, गांव घराने तक का यही हाल है। चोरी चमारी की घटना बढ़ गई है। कब किसका बैटरी खुल जाए, थ्रेसर खुल जाए, मोटर खुल जाए, बाइक चोरी हो जाए, कब किसका क्या छीन लिया जाए, कोई नहीं जानता है। और केस मुकदमे की बात तो छोड़ दीजिए, अब किसी का कोई 2000 रुपये छीन लेगा तो वो थाना में तो जाएगा नहीं FIR करने, और सरकार बोलेगी कि FIR हुआ नहीं, घटना हुई नहीं, फलाने रिपोर्ट में नहीं है, फलाने रिपोर्ट में नहीं है, जबकि जनता की रिपोर्ट में तो है। और जनता से बड़ा न्यायालय कौन हो सकता है। अब किसी का 5000 रुपया कोई छीन ले, चोरी कर ले, वो थाना जाएगा, दिन भर बैठेगा, 10 बात सुनेगा, FIR तो नहीं होना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा। इसीलिए लोग जाते ही नहीं है बिहार में। और कमोबेश यही स्थिति हर जगह की है। घूसखोरी तो पूछना ही मत, बिना पैसा लिए एक भी CO काम ही नहीं करेंगे आपकी, और नहीं देंगे तो ये कागज नहीं है तो वो कागज नहीं, तो वंशावली लाओ तो पुरानी वंशावली, तो नई रसीद तो पुरानी रसीद, तो गवाह खोज के लाओ, गवाह जिंदा है कि मर गया, अगर मर गया गवाह तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दो। तो ये CO साहब इस तरह से परेशान करते हैं गाँव वालों को, गरीब जनता को, तो बेचारे घूस दे ही देते हैं।
और बेझिझक होकर घूस लेते हैं, तभी पकड़े भी जाते हैं भू अर्जन वाले और अंचल वाले। थाने में जो महिला दरोगा है वो लोग भी पर्याप्त घूस ले रही है, अभी लेती हुई पकड़ी गई है समस्तीपुर में। पावर मिल गया है, कभी सत्ता में रही नहीं है, उस तरह से पावर में नहीं रही है, आते ही घूसखोरी शुरू। 10,000 5,000 रोज जेब में आएगा तो महिला दरोगा जी का भी एकदम हौसला बढ़ेगा, वो भी पुरुषों की तरह मुझ से मुझ लड़ाएगी। इस कारण वो भी घूसखोरी टाइट कर दी है। जिसको जहां मौका मिल रहा है खूब कमाने की सोच रहा है, और सरकार मौन है। नीतीश जी मौन है, नीतीश के कान तक खबर जा ही नहीं रही है। नीतीश जी के अगल बगल के दलाल चमचे हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये है वो है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और जब एक ही बार पड़ेगा तो पता चला है बस जय सीताराम हो गया। तो ये चीजें भाजपा वालों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये भी दो फार है। भाजपा के विजय सिन्हा जदयू के अशोक चौधरी से मुंह लड़ा लेते हैं प्रहलाद यादव को लेकर के। भाजपा कुछ नहीं बोलती, जदयू कुछ नहीं बोलती, नीतीश देखते रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी है बहुत ज्यादा जदयू भाजपा में। राजद कांग्रेस में भी थी तो वो अब थोड़ा कम होती दिख रही है, लेकिन इधर बढ़ते जा रहा है। ललन सिंह बड़े कि विजय सिन्हा बड़े, अनंत सिंह बने, कौन पहलवान है वो बड़े, तो इस तरह से चलेगी तो फिर हार निश्चित है। और ये जरूर है कि अब तक जो प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे थे, मार्च कर रहे थे गांधीवादी तरीकों से, अब वो आंधी बन जाएंगे। जैसे पुलिस लाठी चार्ज की है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है उनसे, उनके प्रति आकर्षण हुआ है। अब निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उस पर पूरे राज्य की मीडिया की नजर होगी, और लाखों की संख्या में जब लोग पटना की सड़कों पर पीटे जाएंगे तो आप उसी दिन याद रखिएगा कि नीतीश कुमार की सरकार का जो कब्र है वो खोद दिया जा चुका है और केवल मिट्टी डालना बाकी है। और राजनीतिक चुनाव होने हैं अभी, माहौल राजनीतिक है, तो कुछ भी होगी, छोटी छोटी घटनाएं होगी, उसका जवाब सरकार को देना होगा और उसके लिए सरकार को भुगतना भी होगा। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी नाजुक है जदयू भाजपा के लिए, और ये लग रहा है कि अब सरकार का जाना तय है। सत्ता में या तो तेजस्वी आ जाएंगे या प्रशांत किशोर की पार्टी आ जाएगी। तेजस्वी से थोड़ा लोग चिढ़ते भी हैं कि यादव बहुत ज़्यादा हवा में आ जाते हैं, सड़कों पे कूदने लगते हैं, इस कारण से उनको जल्दी वोट नहीं मिलता है, नहीं देते हैं लोग। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब अवसान पे है, भाजपा में कोई चेहरा नहीं है, ऐसे में बिहार में राजद के खिलाफ कोई एक बड़ा चेहरा यदि कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। मुहिम छेड़े हैं, ईमानदार प्रयास है, और सब जगह से उनको वाहवाही मिल रही है। तो समय आने पे और ज़्यादा ये मजबूती आएगी। नीतीश जितना कमजोर हो जाएंगे, भाजपा जितना कमजोर होगी, प्रशांत किशोर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। ये 20% वोट भी जो मिल रहा है प्रशांत किशोर को अभी, वो केवल जदयू और भाजपा से नाराज वोटर है और दूसरे कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।